वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम MCQs ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 5 के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी हमारी प्रीवियस वीडियोस की तरह पसंद आएगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज का हमारा पहला MCQs है, देयर शेल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस and a high court for the Islamabad capital territory and such other courts as may be established by law। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट होगी और तमाम प्रोविंसेस के लिए हाई कोर्ट्स होंगी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होगी और इनके अलावा मज़ीद हाई कोर्ट्स होंगी जितनी के लॉ के ज़रिए इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जेक्टिव विद इन 14 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे। आईन पाकिस्तान कहता है कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव से मुकम्मल तौर पर सेपरेट कर दिया जाएगा, जुदा कर दिया जाएगा विद इन 14 ईयर्स। Under Article 175A of the Constitution of Pakistan 1973, judges of the Supreme Court, High Courts and Federal Shariat Court will be appointed through Judicial Commission of Pakistan। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए होगी। Basic purpose of the Judicial Commission of Pakistan is the appointment of judges। Judicial Commission of Pakistan का बुनियादी मकसद जजेस की अपॉइंटमेंट करना है। For the appointment of judges of Supreme Court, the Judicial Commission of Pakistan shall consist of 9 members। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 9 होगी। For the appointment of judges of high courts, the Judicial Commission of Pakistan shall consist of 13 members। कहते हैं कि जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 13 होगी। For the appointment of judges of the Islamabad High Court, the Judicial Commission of Pakistan shall consist of 11 members। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अगर अपना अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 11 होगी। For the appointment of judges of Federal Shariat Court, the Judicial Commission of Pakistan shall consist of 11 members। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट की अगर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो उस वक़्त भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 11 होगी। तो हम इसको आसान से यूँ कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 9 होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की तादाद अगर हमने अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 11 होगी। अगर हमने प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 13 होगी। द कमीशन बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप shall nominate to the parliamentary committee 1 person for each vacancy of a judge in the Supreme Court, a High Court or the Federal Shariat Court as the case may be। कहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी मेजॉरिटी यानी कि जो उसके मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को हर सीट के लिए एक शख्स को, 1 पर्सन को, कि इस शख्स को एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट इसको बिना अपॉइंट किया जाए, वो नॉमिनेशन भेजेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को।
Under Article 175A of the Constitution of Pakistan 1973, the Parliamentary Committee shall consist of 8 members. आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 175A ये कहता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके मेंबर्स की तादाद 8 होगी. Under Article 175A of the Constitution of Pakistan 1973, the Parliamentary Committee shall consist of 8 members, namely 4 members from the Senate and 4 members from the National Assembly. कहते हैं कि जो 8 मेंबर्स होंगे उन 8 में से 4 मेंबर्स सेनेट के होंगे और 4 मेंबर्स नेशनल असेंबली से होंगे. Under Article 175A of the Constitution of Pakistan 1973, when the National Assembly is dissolved, the total membership of the Parliamentary Committee shall consist of the members from the Senate. हाँ, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो फिर क्या होगा कि फिर 8 के 8 जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं वो सेनेट से होंगे. Under Article 175A of the Constitution of Pakistan 1973, out of the 8 members of the committee, 4 shall be from the Treasury benches, 2 from each house and 4 from the opposition benches, 2 from each house. The nomination of members from the Treasury benches shall be made by the leader of the house and from the opposition benches from the leader of the opposition. कहते हैं कि जो 8 मेंबर्स हैं ना उनमें से 4 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होंगे और 4 होंगे अपोजिशन के. जो 4 गवर्नमेंट के होंगे वो यानी कि 2 मेंबर्स होंगे, यानी कि 2 नेशनल असेंबली से मेंबर होंगे और 2 गवर्नमेंट के सेनेट से होंगे. इसके अलावा जो 4 मेंबर्स हैं वो अपोजिशन के होंगे, 2 नेशनल असेंबली से, 2 सेनेट से. जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनके जो अपॉइंटमेंट है वो हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस करेगा, जबकि जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपोजिशन लीडर करेगा. अंडर आर्टिकल 175A of the Constitution of Pakistan 1973, Secretary Senate shall act as the Secretary of Committee. कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसका जो सेक्रेटरी होगा ना उस सेक्रेटरी के जो फ़राइज़ हैं वो सेनेट का सेक्रेटरी अंजाम देगा, यानी कि सेक्रेटरी सेनेट ही जो सेक्रेटरी होगा पार्लियामेंट्री कमेटी का. नेक्स्ट है द कमेटी ऑन द रिसीप्ट ऑफ अ नॉमिनेशन फ्रॉम द कमीशन may confirm the nominee by majority of its total membership within 14 days, failing which the nomination shall be deemed to have been confirmed. पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेशन मौसूल हुई है उसे पार्लियामेंट्री कमेटी के जो टोटल मेंबरशिप है उसमें से मेजॉरिटी पर्सन उसे कंफर्म कर सकते हैं. अगर वो ना फ़र्ज़ करें कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर इजलास ही नहीं होता और ये उन्हें कंफर्म करना होगा विद इन 14 डेज़, अगर उनका इजलास नहीं होता और वो लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो जैसे ही ये 14 डेज़ गुजर जाएंगे तो फिर यूँ समझा जाएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन को कंफर्म कर दिया है. The committee on the receipt of nomination from the commission for reasons to be recorded may not confirm the nomination by 3/4 majority of its total membership within the said period. हाँ, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी अगर ये चाहती है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन को कंफर्म ना करे तो फिर कंफर्म ना करने की एक तो उसने रीजंस लिखनी है नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि इसके लिए जो उनकी मेजॉरिटी है वो होगी 3/4 यानी कि 3/4. 3/4 का मतलब ये हुआ कि 8 में से टोटल अगर 6 मेंबर्स अगर उसे ये इस बात से मुत्तफिक करेंगे कि हमने इस जज को कंफर्म नहीं करना या इस शख्स को हमने एज ए जज कंफर्म नहीं करना तो फिर और उसके साथ साथ उन्होंने रीजंस भी लिखनी होंगी, फिर जाकर इस काम को ये तकमील तक पहुंचा सकते हैं.
The committee shall send the name of the nominee confirmed by it or deemed to have been confirmed to the chairman, who shall forward the same to the president for appointment. इसमें ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है कि चेयरमैन नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर। जो कमेटी है, अगर उन्होंने उस जज को कंफर्म कर दिया है, उस शख्स को एज ए जज कंफर्म कर दिया है, तो फिर उसके बाद उस वो कंफर्मेशन को वो आगे भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को। पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर फिर आगे प्रेसिडेंट को भेजेगा, प्रेसिडेंट उसकी अपॉइंटमेंट कर देगा। The Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Parliament or until so determined as may be fixed by the President. आईन पाकिस्तान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होगा और उसके अलावा मज़ीद उतने जजेस होंगे जितना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जो एक्ट जो है वो कहता है, जो उसकी एनर्जी रिक्वायर करता है या डिटरमाइन करता है या स्पेसिफाई करता है। The Chief Justice of Pakistan and each of the other judges of the Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with the Article 175A of the Constitution of Pakistan 1973। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जितने जजेस हैं सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175A के तहत उनकी अपॉइंटमेंट होगी। Before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make before the President and any other judge of the Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in the 3rd schedule। कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेगा, हल्फ लेगा और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हल्फ लेंगे, उसके सामने हल्फ लेंगे और ये जो हल्फ है वो आईन पाकिस्तान का जो 3rd शेड्यूल है उसमें जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक होगा। A judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the Constitution। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उनकी जो रिटायरिंग एज है वो है 65 ईयर्स, 65 साल। 65 साल अगर इससे पहले अगर वो रिज़ाइन नहीं दे देते या रिमूव नहीं होते तो जैसे ही उनके 65 ईयर्स उनकी एज कंप्लीट होगी तो वो अपने ऑफिस से, अपने ओहदे से वो रिटायर हो जाएंगे। द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शेल बी एट इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो परमानेंट सीट है वो इस्लामाबाद में होगी। द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम सिट इन such other places as the Chief Justice of Pakistan with the approval of the President may appoint। कहते हैं कि परमानेंट सीट तो अलबत्ता इस्लामाबाद में है, बट अगर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट ना जी अप्रूवल के साथ अगर वो किसी और जगह भी अगर ना कोई ना कार्रवाई करना चाहते हैं तो किसी और जगह पर भी अपनी प्रोसीडिंग्स वगैरह को चलाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिस तरह के ना लाहौर है, कराची है, कोयटा है, पेशावर है। The Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments under Article 184 of the Constitution of Pakistan 1973। कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में दो गवर्नमेंट्स हैं यानी कि फेडरल या प्रोविंशियल या दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान अगर कोई इशू है, दो गवर्नमेंट्स हैं या ज़्यादा, इनके दरमियान अगर कोई इशू होगा तो फिर उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगी और ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 184 इस बात का जिक्र करता है। विदाउट प्रेजुडाइस टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 199 द सुप्रीम कोर्ट शेल if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2
is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 199 है ना, ये बेसिकली ये जुरिस्डिक्शन है, ये पावर है, इख्तियार है हाई कोर्ट्स का। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला आ गया है कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का है और उसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस भी है, यानी कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से मुतालिक अगर कोई इशू अगर अराइज हो गया है जिसमें यानी कि पूरे पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका इशू है, तो फिर इस आर्टिकल 199 वाले जो इख्तियार है, जो पावर है, वो उसे सुप्रीम कोर्ट भी यूज़ कर सकती है। The Supreme Court shall have appellate jurisdiction under Article 185 of the Constitution of Pakistan 1973। 184 था सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुतालिक, और इसके बाद 185 है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है, यानी कि अपील्स भी सुन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट from any judgment, decree, final order or sentence of a high court under Article 185(2) of the Constitution of Pakistan 1973। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई सज़ा दी है या उसने कोई फाइनल ऑर्डर किया है या उसने कोई डिक्री या कोई जजमेंट दी है, तो फिर इस ऑर्डर, सेंटेंस वगैरह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज कराई जा सकती है under the Article 185(2). The Supreme Court shall have advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution of Pakistan 1973 के पहले था कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, अब ये तीसरी उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो है एडवाइजरी, कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकती है, और जो एडवाइस लेगी तो फिर वो उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहलाएगा। इफ़ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसीडर्स दैट इट इज़ desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration under Article 186 of the Constitution of Pakistan 1973। वही बात कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, लीगल इशू है, और उस पर उसकी ओपिनियन डिज़ायर है, रिक्वायर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो फिर वो आर्टिकल 186 के तहत उसकी ओपिनियन ले सकता है। द सुप्रीम कोर्ट में इफ़ इट कंसीडर्स इट एक्सपीडिएंट टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, transfer any case, appeal or other proceedings pending before any high court to any other high court under Article 186A of the Constitution of Pakistan 1973। कहते हैं कि इंसाफ परवरी के लिए और इंसाफ को प्रमोट करने के लिए, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये चाहती है कि किसी भी केस को, किसी भी अपील को या किसी प्रोसीडिंग्स जो कि एक हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उसे अगर वो चाहे तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और एंड फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ को मलहूज़ खातिर रखते हुए उस इंसाफ को प्रमोट करने के लिए अगर वो चाहे तो एक केस को, एक अपील को जिस हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है उससे दूसरी हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। The Supreme Court shall have power subject to provisions of any act of Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it under Article 186A of the Constitution of Pakistan 1973। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि जो भी यानी कि उसने जजमेंट्स वगैरह पहले अनाउंस की हैं, प्रोनाउंस की हैं, कोई ऑर्डर उसने इशू किए हैं, तो उसे अगर चाहे तो वो उसे रिव्यू भी कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन और इनिशिएट्स a principle of law be binding on all other courts in पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट जिसमें किसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ को अगर डिसाइड किया गया है तो ऐसी जजमेंट पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स पर, उसमें हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें फेडरल स्टेट कोर्ट भी शामिल है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें सेशन कोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी शामिल हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब पर उस जजमेंट को फॉलो करना ज़रूरी होगा। लास्ट एमसीक्यूज है, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं और जितनी भी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो लीगली बाउंड हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की एड में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प में, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि है उन्होंने वैसे ही करना है। ये सारे के सारे इसके बाउंड हैं, लीगली बाउंड हैं और ये हमारा आईन पाकिस्तान कहता है। ये आज की हमारी MCQs ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो है ना जी पार्ट 5 था। इसके बाद पार्ट 6 को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से ना कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह ये वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स LLB में एडमिशन लेने के लिए लैब टेस्ट की तैयारी करना चाहता है या LLB कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस हासिल करने के लिए लॉ गेट की तैयारी करना चाहता है तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर राब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बेहतरीन तैयारी कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और तमाम इंसानों की खैर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।